सो कल हमने देख लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, वो हम वापस से कर रहे हैं रिवाइज। बिकॉज कल ये बच्ची अकेली आई थी इसलिए इसको बता दिया गया था, आप लोग रह गए थे। तो आप देखिए दो चीज़ें हो जाएगी, उस बच्ची का रिविज़न हो जाएगा, आप लोगों का विज़न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं छोटी सी चीज़ रिवाइज़ कर देता हूँ आपको, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ब्लड तो नहीं हो रहा उसमें? ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने पढ़ लिया होता है उसी से स्टार्ट करते हैं कि हमको पता रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सबसे पहले सिंगुलर क्या होता है। तो सिंगुलर हमको पता है ही, शी, इट एंड नाउन। क्या इनके सभी के मीनिंग पता है आपको? बोले तो नहीं, समझ लिया आपने? ठीक है, ओके। सो ही का मतलब होता है वह, बॉयज़ के लिए। शी का मतलब भी होता है वह, गर्ल्स के लिए होता है या वुमेन के लिए। इट का मतलब होता है वह, लेकिन वो किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। एंड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के लिए। ठीक है। एंड नाउन में तो आपको पता है क्या क्या आता है? नेम आता है, प्लेस आता है और थिंक आती है ना। नेम, प्लेस, थिंग, पर्सन भी बोल सकते हो। ठीक है। एंड इसके अलावा इसी का एक भाई होता है, उसका नाम क्या होता है? प्लूरल। ठीक है। प्लूरल में क्या आता है? आई, यू, वी एंड दे। आई का मतलब बेटा क्या? मैं। यू का मतलब क्या? आप या तुम। वी का मतलब क्या? हम। और दे का मतलब वे। ठीक है। छोटे छोटे मैंने एक मीनिंग लिखे, इससे पहले मैंने आपके इसके एक के मीनिंग चार चार बताएं। चलिए, अब हमने जो बात की, हमने कल बच्ची को बताया कि हम पढ़ रहे थे टेंस। इससे पहले वर्ब समझाई, बस वर्ब समझ में आ गई आपको कि वो आपके 5 फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है। नहीं समझ में आए तो फर्स्ट वाला एक बार से वापस देख लेना। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? टेंसेस की, है ना। टेंसेस, या फिर बोल सकते हो टाइप्स ऑफ टेंसेस। क्या बोल सकते हो? टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है। हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब टेंसेस टोटली वैसे जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकेंड टेंस होता है आपका पास्ट टेंस। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। अगर बात की जाए कि प्रेजेंट क्या होता है, जो अभी जो भी होता है या हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। एंड जो हो चुका है या हो चुका था, है ना, मतलब जो बात बीत गई। जैसे हम बात करें रुद्र की, तो आज प्रेजेंट में क्लास में रुद्र है। ठीक है। कल रुद्र कहाँ गए थे? उज्जैन गए थे। अब परसों कहाँ जाएंगे? पता नहीं। ठीक है। तो जो जाएंगे वो फ्यूचर है, जहाँ गए थे वो क्या है? पास्ट है। और जहाँ अभी है वो क्या है? प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप जो क्लास में हो वो आपका प्रेजेंट है। कल आप क्लास में आए थे वो आपका क्या था? पास्ट। अब कल क्लास में आओगे वो क्या होगा? आपका फ्यूचर। लाइव एग्जांपल अपना समझ में आ गया अपने हिसाब से। अब ऐसा है बेटा कि ये 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, लेकिन एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल। इसी को हम इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनाइट। ठीक है। अगली बात करें, सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। एंड थर्ड वन इज परफेक्ट। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। आप प्रेजेंट के साथ चारों के नाम लेंगे, पास्ट टेंस के साथ भी चारों के नाम लेंगे और फ्यूचर के साथ भी। कैसे? देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के साथ पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट आगे पीछे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ जाएगा? अब हम पहले टेंस पर आते हैं। जो पहला हमारा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट का। ठीक है। हम पहले तीनों के सिंपल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तीनों के कंटिन्यूअस, फिर तीनों के देखेंगे परफेक्ट, फिर तीनों के देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब पहले हम इसका क्या देखेंगे? सिंपल। ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, ऐसा भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट। वो सिंपल प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हो इसको क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये नाम आगे पीछे लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, टेंस यही है।
उसका एक्चुअल में होता है सिंपल प्रेजेंट, लेकिन हमने बोल दिया प्रेजेंट सिंपल, बात तो वही है कि वही टेंस है। चलिए बेटा देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो इसकी जो पहचान होती है वो, अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखे ता ते ती, और इसके बाद में अगर ये वर्ड आते हैं हूँ और हो, अगर ये वर्ड आते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं बोलूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप क्लास आते हो, आप होमवर्क करते हो, आप इंग्लिश सीखते हो, आप मैथ सीखते हो, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस होगा, लास्ट में क्या आ रहा है, किसी में ता है आ रहा है, किसी में ते हूँ आ रहा है, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ी सी बात समझ में आई, पक्का? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है। देखिए हेल्पिंग ऑफ इसके पहले सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग ऑफ क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, जिस प्रकार से दोस्त हमारी हेल्प करते हैं हमारे किसी काम में, पढ़ाई में, मस्ती करने में, खेलने में, कूदने में, उसी प्रकार से हर टेंस की भी एक हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसकी हेल्पिंग ऑफ बेटा होती है डू ऑब्लिक डज, है ना। तो इसको अभी हम सीखेंगे किसके साथ क्या लगाते हैं, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि इसको लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसको लगाते हैं किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे? वी विल डिस्कस इन सेंटेंसेस, हम सेंटेंस में डिस्कस करेंगे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सेंटेंस की। तो पहला सेंटेंस होता है ऑफर्मेटिव। कौन सा होता है बेटा? ऑफर्मेटिव। पहला सेंटेंस होता है ऑफर्मेटिव। सो ऑफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। ऑफर्मेटिव का फार्मूला होता है एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्लिक वी फॉर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारे सेंटेंस बनाने का तरीका। अब हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमारे पास ही है, शी है, इट है, और नाउन है, आई है, यू है, वी है, दे है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में मान लूँ कि मुझे क्या लेना है, ही लेना है, तो ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के साथ हम फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म? देखिए बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़ कि बेटा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। एंड फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आई बस समझ में? आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या होती है कि बताऊँ एक बार वापस से? पता है ना? ओके, मतलब देखो फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है जिसमें एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब वोवेल्स हो लास्ट में वर्ब के तो क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट तो क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। करेक्ट। देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं, पहले सिंगुलर के बनाते हैं। ही, तो ही के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? फिफ्थ फॉर्म। क्यों? क्योंकि इट इज़ सिंगुलर। चलिए हम बनाते हैं, पहले मैं ही लिख देता हूँ। सो क्या मुझे बता सकते हो ही सब्जेक्ट है या नहीं? सब्जेक्ट है ना, हमको सब्जेक्ट पता है कौन सा है, सिंगुलर है। ही सब्जेक्ट है तो एस फॉर सब्जेक्ट लिख दिया हमने। अब आपको मैंने कुछ वर्ब बताई थी, क्या मुझे एक वर्ब बता सकते हो आप कोई सी भी? गो। चलिए हमने लगाया कि ही गो। सो ये कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी भाई, ही गो लिखा है हमने, हाँ ही गो, देखो गो लिख दिया हमने, तो गो का लास्ट वर्ड क्या है बेटा? देखो गो का लास्ट वर्ड ओ है, गोस नहीं है। देखो आपने सही बोला कि सर फिफ्थ फॉर्म लगेगी, मैं समझ गया। तो ही लिखा है हमने, गो फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर का कौन सा फॉर्म लगता है? फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म गो का क्या होता है? गोस। ही गोस का मतलब होता है वह जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो लिखना पड़ेगा भाई। कहाँ जाता है पूछो तो सिर्फ उससे, स्कूल जाता है, पिकनिक जाता है, क्लास जाता है, उज्जैन जाता है, उज्जैन जाता है, ध्रुव उज्जैन जाता है ना, ठीक है, ध्रुव उज्जैन जाता है, तो हम बोलते हैं वह उज्जैन जाता है। ही गोस उज्जैन या ही गोस टू उज्जैन। कहीं कहीं टू का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। ही गोस उज्जैन, वह उज्जैन जाता है, प्रसाद नहीं लाता है लेकिन, ठीक है। आगे बात करते हैं। शी मतलब क्या होता है बेटा? वह, ठीक है, लेकिन गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। तो शी के साथ हम क्या वर्ब लगा सकते हैं बताइए बेटा, कोई सी वर्ब आप? चलो वह क्या करती है? खाना बनाती है क्या? खाना बनाने क्या बोलते हैं? कुक। मेक बेटा किसी चीज़ को बनाने के लिए होता है, कुक खाना पकाने के लिए होता है। तो शी कुक। अब कुक में लास्ट वर्ड क्या है? के। अब के कॉन्सोनेंट की वोवेल है, कॉन्सोनेंट क्या? एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो शी कुक्स हो जाएगा। अब एक बार बताता हूँ आपको कि ये जो फॉर्म है ना कुक्स, ये कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, याद रखना बस, ठीक है। तो शी कुक्स। अब क्या वह क्या बनाती है? खाना बनाती है, मतलब फूड बनाती है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हम बनाएंगे किससे? इट से। जैसे आपने सुना होगा बारिश होती है कि नहीं बारिश, ठीक है। तो बारिश होती है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट। क्या लगाते हैं? इट।
अब इट और बारिश होने को बोलते हैं रेन। लास्ट वर्ड क्या आ रहा है इसमें? एन आ रहा है। एन कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट क्या क्या लगाते हैं हम? एस की एस लगाते। इट रेन्स मतलब बारिश होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वापस से। अब अगला शब्द है नाउन। नाउन में किसी का नाम लगा देते हैं। ठीक है, नाम लगा देते हैं यशमीत का, YASHMEET। यही नाम है आपका? ओनली एस एच है कि? अच्छा, वो तो ये भी सही है ना। फिर आप लगाते हो MIT, बहुत से बच्चे लगाते हैं MEET। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो। तो ये भी एक तरीके से सही है, बट आप जो लिखते हो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ओके, सो यशमीत। अब यशमीत क्या करता है? पढ़ाई करता है। तो यशमीत स्टडी। लेकिन बेटा यशमीत एक ही के बहुत सारे हैं, अभी तो एक ही है। तो यहाँ पर अगर लास्ट में डी आता है, क्या आता है? सॉरी, डी के बाद वाई आता है, या फिर लास्ट में वाई आता है। क्या आता है? लास्ट में वाई आए और उससे पहले डी आए। डी मतलब क्या? कॉन्सोनेंट आए, तो हम उसको हटाकर क्या लगाते हैं? IES। स्टडीज, जैसे आपको बताया था ना, क्राई, क्राइज। समझ में आया क्यों ऐसा हमने लगाया? क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड फॉर्म यूज़ करते तो क्या लगाते हैं? वाई को हटाकर IED। और समझेंगे ऐसा। तो ये तो सिंगुलर के बनाए हमने। इसी के पड़ोस में हम किसके देख लेते हैं? प्लूरल के। चलिए, प्लूरल में सबसे पहले क्या है? आई। चलिए एक वर्ब बताइए आप मुझे कि आई के साथ क्या वर्ब यूज़ करें हम? बोलिए, आप भी बोल सकते हो बेटा। स्टडी तो हो गया ना बेटा। पानी वानी पीते हैं कि नहीं? वॉच टीवी। आई, अब वॉच मतलब होता है देखना। आई वॉच टीवी या टेलीविज़न, मतलब मैं टीवी देखता हूँ। चलिए, यू से हम क्या बना सकते हैं बेटा? यू मतलब क्या होता है? आप। क्या बनाए यू से बताइए? यू आर गुड बॉय नहीं, देखो यू आर गुड बॉय मतलब हो गया कि आप अच्छे लड़के हो। लेकिन हमको क्या बताना है कि आप कुछ करते हो, कुछ तो करते हो ना। चलिए, आप क्या करते हो? देखिए, गो हो गया, लेकिन कम हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। तो आप क्या कहाँ आते हो? आप क्लास आते हो, तो यू कम क्लास। ठीक है। वी मतलब होता है हम। चलिए, हम क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ करते हैं। मस्ती इंपॉर्टेंट है। हम पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? पीने क्या बोलते हैं? ड्रिंक। तो वी ड्रिंक वाटर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ पर एस लगा रहे थे, यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि रूल है बेटा वो तो कि भाई प्लूरल हो तो फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर हो तो क्या लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट होगा क्या? प्लूरल, तो फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म। वेरी गुड। चलिए ठीक है। दे मतलब होता है वे। चलिए, वे इंक भरते हैं, मार्कर में इंक भरते हैं वे, तो हम क्या बोलेंगे? दे, और भरने को बोलते हैं फील। दे फील इंक, दे फील इंक इन मार्कर। ठीक है, क्या समझ में आई आपको बात? पक्का? मैंने आपको 8 सेंटेंस बना दिए है ना। आप इट का छोड़ के बाकी 7 सेंटेंस बना पाओगे। आपको कुछ वर्ब देता हूँ मैं कुछ वर्ब दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक वर्ब दिया आपको ओपन, ठीक है। मैंने आपको वर्ड दी क्लोज, ठीक है। मैंने आपको वर्ड दी स्टैंड अप, ठीक है। स्टैंड अप मतलब उठना, एंड सिट डाउन मतलब बैठना। सिट लिख देते हैं ओनली, है ना, सिट डाउन की छोड़ देते हैं। स्टैंड अप ये तो डायरेक्ट वर्ड हो गया, इसको हटा देते हैं। रीड पे देता हूँ आपको वर्ड एक, ठीक है। और क्या दे सकता हूँ आपको मैं? रीड हो गया, तो इसके बाद राइट भी हो जाएगा। राइट मतलब लिखना। 5 दे दिए, 2 देता हूँ, एक देता हूँ आपको लिसन वर्ड। आप इनका वर्ड का यूज़ बना के सेंटेंस बनाइएगा। एंड एक वर्ड दिया मैंने आपको रिपेयर। सो इनके सेंटेंस आपको बनाने हैं, अभी पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, सिंपल पास्ट में क्या होता है? हमने सिंपल प्रेजेंट में समझ लिया कि सिंपल जो प्रेजेंट होता है उसका जो फॉर्मेट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये सीख लिया। अब हम सेकेंड नंबर का सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे आप टेंस लगा सकते हैं, दोनों के आगे लगा दिया मैंने, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है बेटा, या फिर सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट बेटा वो टेंस होता है जिस टेंस में हम हमारी एक्शन बताते हैं वन टाइम। जैसे आप एक बार क्लास आए ना आज, है ना, आपने एक बार होमवर्क किया, जो भी काम आप एक बार करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं आप? सिंपल पास्ट। तो जैसे कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे, आ, ई, या,
ये और ये। अगर इस टाइप के वर्ड दिखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट लास्ट में हिंदी में। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको पढ़ाया, आप उज्जैन गए, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो भी हम बात, जो हमने काम किया वो क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। और इसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना कि मैं खाना खाता था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, पता है किसका, यूज्ड टू का, ठीक है। जैसे तातेती आकर, है ना, तातेती आकर अगर था, थे, थी आता है ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। मतलब ये बताता है हमारी आदत को। जैसे हम जो भी काम करते थे, जैसे आप स्कूल जाते थे तो बार बार जाते थे ना, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, यूज्ड टू, ठीक है। तो वो हम समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि जब एक बार कोई काम किया जाता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट होता है जहाँ पर ये वर्ड्स आते हैं आ, ई या ये। जैसे क्या होगा बेटा, अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते वह खाना खाया, अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा ना, तो हम बोलेंगे उसने खाना खाया। क्या बोलेंगे, उसने खाना खाया। वैसे ही सी या फिर नाम के लिए, जैसे बोलूँ राम खाना खाया, अच्छा लग रहा है क्या, राम ने खाना खाया। लास्ट में वर्ड आ रहा ना या, जैसे यहाँ पर लिखा है मैं, तो मैं नहीं यूज़ करेंगे, इसके क्या यूज़ करेंगे हम अब, मैंने, जो मैंने पहले वर्ड बताया ना, मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, हमने खाना खाया और उन्होंने खाना खाया। क्या बोलते हैं इसको, उन्होंने। थोड़ी सी बात समझ में आई, मतलब हर जगह एक रूल काम नहीं करता, थोड़े थोड़े डिफरेंट रूल काम करते हैं। चलो इसका फॉर्मेट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। इससे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो क्या होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है, लेकिन इसका यूज़ भी हम नहीं करेंगे अभी, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो मैं अफर्मेटिव की जगह आप शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ए फॉर अफर्मेटिव, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस बन के तैयार। जैसे होता ना 2 मिनट में मैगी, पानी डाला, मैगी लाए, मैगी डाली, मसाला डाला, मैगी बन गई 2 मिनट में। वैसे ही अपना 2 मिनट में सेंटेंस बन जाएगा, 2 सेकंड में बन जाएगा, अगर आप सब्जेक्ट लगा देते हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हो और ऑब्जेक्ट लगा देते हो। चलिए, हमको बहुत सारे सब्जेक्ट पता है, हम ही से शुरुआत करते हैं। चलिए, मैंने लिखा ही, ठीक है। अब आपको कोई सी वर्ब पता है तो बताइए मुझे। नहीं पता, जैसे हमने अभी देखी थी बहुत सारी वर्ब। जैसे हम बोल सकते हैं, हम टीवी को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो हम बेटा गोज़ टू किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में, इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, करेक्ट। तो हम बोलेंगे ही वेंट स्कूल या फिर ही वेंट टू स्कूल, ये दोनों ओ डबल ओ है, ठीक है। हटा देते हैं इसको, अच्छे से लिख देते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, ठीक है। अब हम शी मतलब भी होता है वह। चलो, उसने क्या करा, उसने पतंग बनाई, उसने पतंग बनाई। अब लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता यहाँ पे कौन है, तो हम इसने सी लगाया, मतलब लड़की की बात है, शी। अब मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड। क्या होता है, मेड। शी मेड काइट या फिर काइट्स भी हो सकते, उसने पतंगे बनाई, बहुत सारी पतंगे। चलो, हम बोल सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम अब सलोनी छूट गई, उसका भी नाम लिख ही देते हैं। चलिए, मान लीजिए बोला सलोनी कि सलोनी ने पानी पिया, है ना, आपने बोला सलोनी ने पानी पिया, तो सलोनी लिखा है हमने। उसके बाद पानी पीने के लिए होता है ड्रिंक, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक। सलोनी ड्रिंक वाटर, सलोनी ने पानी पिया। अब आई मतलब होता है मैं, लेकिन हम यहाँ पर उसका मीनिंग क्या निकालेंगे, मैंने। क्या निकालेंगे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, सो आई रिकॉर्ड फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा। हर जगह ईडी नहीं लगता है, हम जैसे जैसे वर्ब सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किसमें ईडी लगता है, किसमें उसका अलग फॉर्म होता है, ठीक है। सो आई रिकॉर्डेड वीडियो, बात समझ में आ रही है बेटा। अगला वर्ड है बेटा यू। अब हम बोल सकते हैं कट। कट का मतलब होता है काटना, तो यू कट। आप किसको काटना चाहोगे, वेजिटेबल काटोगे, किसी का गला काटोगे, क्या काटना है, गला नहीं काटना, वेजिटेबल काटना है, ठीक है। यू कट वेजिटेबल्स, आपने सब्जियां काटी। काटी कि नहीं आपने कभी सब्जियां काटी है, पक्का हाथ तो नहीं काटा ना। चलिए, वी मतलब क्या होता है, हम। चलो, हमने क्या किया, हमने कभी क्रिकेट खेला कि नहीं खेला, खेला। सो वी प्लेड, क्योंकि प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, वी प्लेड क्रिकेट। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दे से, उन्होंने। चलो, उन्होंने क्या किया, होमवर्क किया।
तो करने को बोलते हैं डू, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या होता है उसका, डिड। क्या होता है, डिड। ये तो हेल्पिंग वर्ब अलग है और ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन एंड डूइंग, एंड आपको पता है डज होगा लास्ट, तो दे डिड होमवर्क। क्या आपको बात समझ में आई? क्या कुछ वर्ब दूँ आप बना पाओगे सेंटेंस? पक्का समझ में आई? देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये तो बताऊँगा हम आपको कल, ठीक है, मुझसे पूछ लेना याद से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि आपको सेकेंड फॉर्म लिखनी है, तो मैं 2 फॉर्म लिख रहा हूँ। जैसे अर्न, अर्न का मतलब पता है क्या होता है? अर्न मतलब होता है कमाना, पैसे जब कमाते हैं ना, सैलरी, ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है ईडी, लगा दो इसमें, अर्न। चलिए अगला होता है सेल, सेल मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेचना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड। एंड अगला होता है बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, और ख़रीदने को बोलते हैं बॉट सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। और क्या हो सकता है, बहुत सारे हैं। वियर, वियर मतलब होता है पहनना, जब कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है WORE। एक वर्ब और बता देता हूँ आपको, और क्या आपके लिए हो सकती है इजी इजी इजी, हाँ क्या है अपने पास, स्विच ऑफ है ना, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है, बंद करना। तो ध्यान रखिए इसमें कुछ मत लगाना ऑफ में, सिर्फ इसमें ईडी लगाएंगे, स्विच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, स्विच्ड ऑफ मतलब बंद करना, ठीक है। तो ये आपके लिए 5 वर्ब है, इसके सेंटेंस बनाने हैं। उसके अलावा और बच्ची के पास वर्ब लिखी है, उसमें से आप लिख लीजिए कुछ वर्ब और उनको लर्न करना है, आपको सेंटेंसेस बनाना है। क्या सेंटेंस समझ में आया, टेंस समझ में आया आपको ये वाला? पक्का क्लियर है ये वाला? आगे बढ़ जाएँ अपन, ठीक है, बढ़ गए।